मां का बड़ा ख्याल रखते हो तुम, अच्छी बात है, रखना ही चाहिए। उसे कोई काम करने की जरूरत क्या है, घर पे नौकर चाकर हैं। तुमने कह दिया है तो मां किचन में भी नहीं जाती है, और क्यों जाए, दिन में 2 बार खाना बनाने वाली आती है। तुम्हारे कपड़े भी इस्त्री के लिए बाहर जाते हैं तो उस काम से भी मां को छुट्टी। पर किसने मांगी थी ये छुट्टी? मां ने? कब? अरे यार, ये भी कोई बात हुई कि इंसान को शेल्फ में सजा के रख दो? ऐसा भी क्या ख्याल रखना कि मां को फर्नीचर बना के रख दो? जब तुम शर्ट की बटन बंद करना नहीं जानते थे, हर चीज उठा के मुंह में रख लेते, टॉफी और टॉय में फर्क नहीं पहचानते थे, उस वक्त मां बहुत मसरूफ थी लेकिन बहुत खुश थी। उसकी आंखों में झांक के देखो, उसे तुम्हारी जिंदगी में वही पहले वाली जगह चाहिए। वो तुमसे कहेगी नहीं, पर तुम्हारी मां को जीने की वजह चाहिए। छोड़ो उसका ख्याल रखना, छोड़ो उसका ख्याल रखना, सताओ उसे, अपने पीछे पीछे भगाओ उसे, गोभी के अचार बनवाओ, नए नए स्वेटर बनवाओ, असली अमीरी का मजा लो, उसके आंचल से पैसे चुराओ और उसकी डांट खाओ। कुछ भी करना, पर मां को कभी छुट्टी मत देना। तुम्हें बड़ा करने की जो मुफ्त की नौकरी थी ना, मां ने सारे सुख उसी नौकरी में पाए थे। उसकी छुट्टियां उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुम दुनिया में आए थे। और जब कभी आप अपनी कौशल्या के पास जाएं, उनके साथ वक्त गुजारने, उनके साथ टेलीविजन देखने, बातें करने, तो एक बार उस दशरथ को भी एक टाइट हग, एक जोर से गले लगाते हुए आइएगा, जिसकी कुर्बानियां लिखने के लिए इतिहासों को स्याही नहीं मिली। हमारे देश में जब पिता की बात होती है तो फिल्में साइलेंट हो जाती हैं, इतिहास चुप हो जाता है, लिटरेचर खामोश हो जाता है। हमारा वो हवाई चप्पल वाला हीरो जो मुश्किलों के 2-4 समंदर हमारे लिए रोज पार कर जाता था, लेकिन हमें हवा तक नहीं लगती, कभी हमको बताता तक नहीं था, जिसे हम जिंदगी भर गंगाधर समझते रहे, वही तो शक्तिमान था। और वो बुखार वाली रातें सिर्फ मां थोड़ी जागती थी, कच्ची नींद में सोते तो पापा भी थे। किसी की नजर नहीं गई, पर रोते तो पापा भी थे। बचपन याद है? पापा के होने से क्या कॉन्फिडेंस आता था, लगता था कि बाजार में जितने खिलौने हैं सारे अपने हैं, जिस चीज पे हाथ रख देंगे वो गिफ्ट रैप होकर घर आ जाएंगे। हमने अपने पिता से कभी उनकी सैलरी नहीं पूछी, बस अपनी फरमाइशें बताते रहे, फरमाइशें पूरी होती रही। किताबों में पढ़ा था, जितनी चादर उतने पांव फैलाओ, अपनी हदों से बाहर मत जाओ। लेकिन मेरे पापा मेरी खुशी के लिए दुनिया की हर चीज ले आते। मैं चांद मांग लेता तो आसमान से चांद खींच ले आते। कभी प्रोविडेंट फंड से लोन लिए, कभी फिक्स डिपॉजिट्स तोड़ दिए। जब जब मेरी चादर छोटी पड़ी, पापा ने उसमें अपनी फटी हुई कमीज के धागे जोड़ दिए। मैं बड़ा हुआ, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, बहुत पैसे कमाए मैंने, लेकिन वो परफ्यूम्स नहीं खरीद पाया जो मेरे पापा अपने पसीने से महकाते थे। वो जूते नहीं पहन पाया जो पापा अपने पैरों के छाले बेच के मेरे लिए कमाते थे। वैसे समोसे फिर नहीं चखे जो दफ्तर से घर आते हुए वो लाया करते थे, और वैसा सिनेमा फिर नहीं देखा जिसके टिकट्स वो संडे को ओवर टाइम करके कमाया करते थे। अच्छा वक्त आया, किस्मत ने मेरे पैरों तले कालीन बिछा दी, पर वैसी अमीरी फिर नहीं देखी जो पापा ने 2000 की सैलरी में दिखा दी। ये पिता नाम की महाशक्ति जब तक मेरे और आपके साथ है, दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। हम उस देश में हैं जहां हमारा